नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरटीएससी एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। जिसका आरटीएससी का फुल फॉर्म होता है रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे डीटीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार दोस्तों आरटीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसका ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा होता है, ठीक है। हालांकि बहुत स्कूलों में होता है। इसका जो स्पॉन्सर है श्रीमान जेएसएम क्लासेस द्वारा हो रही है। इनका एक ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो अगर आपका अगर नाम आ गया तो जीएसएम क्लासेस के द्वारा आपको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जिस नंबर पे आप होंगे। तो आज के इस वीडियो में वही मॉडल पेपर की हम बात करने वाले हैं। आरटीएससी 2024 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये हमारा जूनियर ग्रुप का मॉडल पेपर है। क्या दोस्तों, जो लेवल है जूनियर ग्रुप का है। आप लोग पता है कि नहीं पता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप 6 में हो, ठीक है, और आपने एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया है तो समझ लें जूनियर ग्रुप में जो बच्चे हैं 6, 7 और 8, 6, 7, 8 के बच्चे जूनियर ग्रुप में आते हैं। 9 और 10 के बच्चे मिडिल ग्रुप में आते हैं। 11 और 12 के बच्चे सीनियर में आते हैं। दोस्तों जो ये सब बेसिक पॉइंट जानते हैं वो प्लीज़ अगर आपका मन है तो वीडियो को प्लीज़ आगे कर दीजिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है उनको। आपको अगर 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का। और जो नंबर रहेगा वो 180 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आएगा। यहाँ तक पता हुआ दोस्तों। अब देखिए जिस डेट को आप एग्ज़ाम देंगे वो वहाँ पर डेट भरा जाएगा। आपका रोल नंबर 4 अंक का हो, 4 अंक का रोल नंबर भरा जाएगा। अपना नाम बाकायदा लिखना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। कुल प्रश्न होगा 60, एक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, ठीक है। ऐसे आपको 4 और सर्कल दिया जाएगा जिसमें आपको एक फिल करना होगा। अगर आपने गलती से 2 भर दिया तो उसको नहीं गिना जाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको सही से करना है, सोच समझ के आपको भरना है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन को। मैं दोस्तों आप जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है यहाँ पे मत जाना। जो मैं बताऊँगा वही आपका करेक्ट होगा। मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ इस मॉडल पेपर को, ठीक है, इस मॉडल पेपर को हम अच्छे से ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से मैं इसको बताऊँगा इसका आंसर क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है, मतलब किस क्वेश्चन से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, किस क्लास से लिया गया है, सारा बताऊँगा। यू डोंट वरी। आपको करना क्या, आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना है। आप लोग को भी पता है कि मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर एक ही होता है। आप लोग को भी पता होगा कि एक नया क्वेश्चन पिछले पेपर से पूछ लिया जाता है। जैसे डीटीएससी में अगर आता है क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिछले पेपर से पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार आरटीएससी का होता है तो आरटीएससी का एक नया क्वेश्चन पिछला पेपर से पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए सदाचार का विलोम क्या होता है। तो सदाचार का जो विलोम होता है वो कदाचार होता है। क्या होता है, सदाचार का विलोम क्या होता है, कदाचार होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग दोस्तों सही कर लीजिए। अगर आपको मॉडल पेपर अगर आपको ये चाहिए, ठीक है ना, अगर मॉडल पेपर जो मैं बना रहा हूँ अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो वीडियो के बीच में मैं एक पासवर्ड बताऊँगा। उस पासवर्ड को आप जब डालोगे तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ इंस्टाग्राम पर आना, मैसेज करना, मैं आपको दे दूँगा। आप पासवर्ड डालना, तुरंत वो ओपन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा अधीन है। क्या है, अधीन है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 अक्षर होते हैं। किताब का पर्यायवाची क्या है। तो किताब का पर्यायवाची पोथी होता है। क्या होता है, पोथी होता है। एक वो कविता है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया। क्या, पोथी, तो पोथी माने क्या होता है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया। तो पोथी माने होता है किताब। क्या होता है, किताब। और यहाँ पूछा गया है किताब का पर्यायवाची क्या है। तो किताब का पर्यायवाची क्या होता है, पोथी होता है। संज्ञा क्या है। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, जब भी नहीं है संज्ञा तब भी नहीं है संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा, ये सब संज्ञा नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने बता दिया नाम ही संज्ञा है। जब किसी का नाम, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नई दिल्ली, मुंबई, आप कोई गांव का नाम, ये सब
संज्ञा है, लेकिन जब तब यहाँ तहाँ ये सब संज्ञा नहीं है दोस्तों, तुम्हारा नहीं करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। क्या बात करता हूँ मैं? इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों फिर एक बार बता दूँ आपको, जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप किस क्लास में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्कूल से हैं, नाम सारा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस किस स्कूल से बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे हमको जानते हैं अच्छे तरीके से, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ सारा लिख देना किस स्कूल से हो, बट प्लीज़ हमारा नाम मत लिखना, ठीक है? बस अपना नाम लिखना, किस क्लास में पढ़ते हो, ये आप कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ करिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। जो बच्चे हमें जानते हैं वो तो अपने मन से लाइक कर देंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको हिंदी ग्रामर व्याकरण का अगर क्लास करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है? अगर आप इंग्लिश ग्रामर का देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। जीके जीएस का देखना चाहते हैं वहाँ से देख लेना, जीके साइंस देखना चाहते हैं वहाँ से देख लेना डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर का 3 क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का 2 वीडियो बना दिया है, प्लीज़ वहाँ से जाके देख लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का पूछा जाता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप प्लीज़ जाके देख लेना। हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आरटीएससी में 4 या 5 दिवस आते हैं, जैसे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस बात ये है कि उस वीडियो में हमने अतुल महेश्वरी का टाइटल, अतुल महेश्वरी का मैंने सारा नाम लिया है, तो आप इस पे मत जाना, क्योंकि जो अतुल महेश्वरी एक एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी आरटीएससी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आरटीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, डीटीएससी एग्ज़ाम के लिए, अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम के लिए, एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए वो मैंने वीडियो बनाया है। हालाँकि सभी बच्चे देख सकते हैं, जूनियर ग्रुप, मिडिल ग्रुप, सीनियर ग्रुप के बच्चे, ठीक है? चलिए फिर छठा है, ही वॉज नॉट सो डॉटेड एज आई थॉट। तो इसमें हमको आर्टिकल करना है। क्या करना है? हमको आर्टिकल करना है। हमने आर्टिकल का भी वीडियो बना दिया है, प्लीज़ जाके देखिएगा। अतुल महेश्वरी टाइटल होगा, ठीक है? आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको खुल जाएगा, लिखा होगा इंग्लिश ग्रामर, नीचे दिया होगा लिंक। आप जब लिंक पे दबाओगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा? तो इसका जो छठा का हमारा सही हो जाएगा स्मार्टर। क्या होगा? स्मार्टर। ही वॉज नॉट सो स्मार्टर एज आई थॉट। फिर सातों क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें हमको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो एडोलेसेंस हो जाएगा, एडोलोसिन, ऑप्शन बी। फिर है आठवां हमारा, चूज द सिंगुलर द गिवन वर्ड लीव्स। तो लीव्स माने होता है पत्ती। क्या होता है? लीव माने पत्ती। तो इसका हमको बताना है सिंगुलर क्या होगा। तो लीव होता है, क्या होता है? लीफ होता है, यल ई ए एफ, लीफ। अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो यल ई ए वी ई एस, लीव्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप टेंस और डायरेक्ट पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप हल तुरंत दे देंगे। इसमें दिया गया है, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताया गया है आई हैव सेंट अ लेटर। आई हैव सेंट अ लेटर कौन सा टेंस है? तो मैं दोस्तों पहले बता दूं, जिसमें हैज हैव लगे और थर्ड फॉर्म लगे। क्या लगे? थर्ड फॉर्म लगे। जैसे आई, वाई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है? हैव, आई हैव सेंट अ लेटर, ठीक है? सेंट अ लेटर, आई के साथ लगा है हैव, ठीक है? और हैव और वर्ब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेंट है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है ये। किसमें लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर हमारा है, अब हमारा आ गया क्या, अभी एक क्वेश्चन और दिया, मतलब हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों कितना ईजी दे दिया है, कितना ईजी दे दिया है। इसमें बताया गया है कि कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो मैं पहले बता दूं, जो वावेल होता है, क्या दोस्तों? वावेल, VOWEL, वावेल हमारा 5 होता है। क्या क्या? ये, ई, आई, वो, यू, ठीक है? और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? कुल होते हैं 26। हमने वावेल 5 निकाल दिया, कितना बचा? 21 हुआ। तो कॉन्सोनेंट हमारा कितना होगा? तो कॉन्सोनेंट हमारा 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। बहुत ईजी था। अब हमारा आता है मैथ। क्या आता है? मैथ आता है।
इस मॉडल पेपर दोस्तों मैं चीर फाड़ दूंगा, अच्छे से कर दूंगा, आपको कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, 7 में से 2 -2 घटाने पर क्या है, यहाँ पर -2 है। 7 में से -2 घटाने पर क्या आता है, तो लिख लीजिए 7 में। कभी भी में से का मतलब दोस्तों माइनस होता है, घटाव होता है। क्या होता है, माइनस होता है, घटाव होता है। तो 7 में से हम माइनस जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 2, 7 2 कितना हो गया 9। 9 किस ऑप्शन में दिया है, तो 9 हमारा ऑप्शन डी में दिया है। 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ओनली 1। ठीक है ना। फिर है 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या होता है, तो 0.33 होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए। फिर है 30 से पूर्णतः विभाजित है 14, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 2370। अगर मैं दोस्तों इसमें मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वीडियो दोस्तों आधे घंटे की बनेगी, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करते हैं और माफ़ी चाहते हैं कि प्लीज़ अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैथ का लिंक और रीजनिंग का लिंक दे दूँगा। अगर आपने सारा वीडियो देख लेते हैं रीजनिंग का, मैथ का, तो मैं 100% बोलता हूँ RTSC में नाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जीके का, ठीक है, जीके जीएस, जीके साइंस, जीके सोशल साइंस, जीके मैथ और रीजनिंग का और कंप्यूटर का दिवस का अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो मैं 101% बोलूँगा कि RTSC नाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लिख दूँ, मैं दावा के साथ बोलता हूँ। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं फिर बोलता हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया है वहीं से आता है क्वेश्चन। अगर आपको ट्रस्ट ना हो, यकीन ना हो, तो आप एक बार 2 बार 1-2 वीडियो देख लीजिए अच्छे से, कंप्यूटर का देख लीजिए, वहीं से मिलेगा। अभी आगे देखते रहिए। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी, तो 154 मीटर, ऑप्शन बी। उत्तोलक के प्रकार होते हैं, तो मैं पहले बता दूं, ये क्लास 7 के साइंस से लिया गया है। ठीक है ना। उत्तोलक के प्रकार होते हैं, तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन आपको बताना है। परजीवी पादप कौन है, तो दोस्तों मैंने 6 स्टैंडर्ड के बुक को पढ़ाया है अच्छे से बच्चों को। ठीक है, जो क्लास 6 का साइंस है उसमें दिया है परजीवी पादप कौन है, तो परजीवी पादप कौन है, अमरबेल है। क्या है, अमरबेल है। फिर है हल किस चीज़ का बना होता है, तो आप लोग सभी जानते होंगे। अगर आप विलेज से हैं, गांव के हैं, तो हमारे जो फादर हैं, जिसके पापा जी किसान हैं, उनको पता होगा कि हल किसका बना होता है। या तो हल लकड़ी का बना होता है या तो हल लोहा का बना होगा। ठीक है, तो हालांकि जो हल होता है लकड़ी और लोहा दोनों का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। हालांकि ये क्वेश्चन सबको पता होगा। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अब आपको बताना है, जो दोस्त मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सोयाबीन में प्रोटीन, रोटी में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन, अंडा में प्रोटीन, ठीक है ना, और पनीर में प्रोटीन, मछली में प्रोटीन पाया जाता है। क्या, प्रोटीन। और चावल, चना, आलू, अनाज, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और जितना तेलहा चीज़ होता है, घी हो गया, मक्खन हो गया, वसा, इसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। जूनियर में पूछा गया था कि चावल में क्या पाया जाता है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चावल में, आलू में, अनाज में, चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये पूछा गया था RTSC में। जब आप डिस्क्रिप्शन में RTSC का मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। सारा मॉडल पेपर मैंने हल करवा दिया है, 21, 22, 23, 24 का जूनियर का, 21, 22, 23, 24 का मिडिल का, 21, 22, 23, 24 का सीनियर का। आप सारा कर लीजिएगा, 101% आपका नाम आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर है कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संबंध इसमें बताना है सही नहीं है, तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, चलिए बताइए, दूरी बटा समय या दूरी गुणे समय। तो हमारा चाल जो होता है, ठीक है ना, चलिए बताइए, तो हमारा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, चाल बराबर दूरी गुणे समय। इंडस शब्द किस शब्द से बना है, तो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है, तो इंडिया जो है वो इंडस से बना है। क्या बना है,
इंडस से हमारा बना है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और जो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। रुपया किसने चलवाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था रुपया। ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने प्रकार के, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। किस वेद से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। फिर कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। मोटे तौर पर भारत की जलवायु क्या है, तो मोटे तौर पर भारत की जलवायु मानसूनी होती है। क्या होती है, मानसूनी होता है। दिसंबर से फरवरी तक किस प्रकार के मौसम होता है, तो सबको पता है दिसंबर से फरवरी हमको ठंड लगती है, जाड़ा आती है, शीत रहती है। कितनी रहती है, हमारा शीत का सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष बहुत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है, तो संविधान होता है, ठीक है। क्या होता है, संविधान होता है। संविधान को किसने लिखा था, आपको कमेंट करके बताना है। अशोक का सिंह स्तंभ में सिंहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है, 4 है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। मैंने पहले बता दिया था, दिवस आता ही आता है, 101% आता है। तो आप प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो बना दिया है दिवस का, प्लीज़ जाके देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय मुद्रा में जो 500 का नोट होता है, उसके पीछे कौन सा चित्र बना होता है, तो लाल किला। किसका, लाल किला का। तो लाल किला कहाँ है, नई दिल्ली में है। जमा मस्जिद, कुतुब मीनार कहाँ है, सब नई दिल्ली में है। भारत का वैधानिक मुद्रा क्या है, तो भारत का वैधानिक रुपया है। क्या है, मैंने पहले बताया था, रुपया था। अमेरिका का क्या है, डॉलर है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। आपको जापान की राजधानी बताना है, कमेंट करके। एक दिन में घड़ी की सुई या कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में रहती है, तो बताइए, 22। अगला है 8, 11, 14, 17, 20। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। आप बताओ तो, अगर हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 में 3 जोड़ेंगे, 11 3 14, 14 में, चलिए हम बता देते हैं अच्छे से। 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, क्या, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा 17 आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा 20 आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा। 23 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन सी में दिया है। हालांकि आप लोग को समझ में आ गया होगा, 3 3 जोड़ना है बस। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। मैंने कैलेंडर का क्वेश्चन करवा दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। क्या, कैलेंडर का क्वेश्चन एक न एक आरटीएससी में जरूर आता है। आप नहीं विश्वास है, सारा मिडिल पेपर हल करके देख लीजिए, बृहस्पति आएगा। 36 का क्या समय हो जाएगा, तो 36 का हमारा उत्तरी से हो जाएगा। ये सब मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। फिर है 37, DF अनुपात UV समानुपात GI, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका कमेंट ही कर दीजिए। मैंने इसका वीडियो दोस्तों बना दिया है, डिकोडिंग का है, मैंने इसका वीडियो बना दिया। जाके रीजनिंग का क्वेश्चन प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस मैंने फिर बोल दिया दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपसे, अगर आपको आरटीएससी में नाम लाना है तो प्लीज़ एक बार दिवस का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने दिवस का वही वीडियो बनाया जो आपके एग्ज़ाम में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर है, ठीक है। अब मैं फिर बता दूं, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन आता है, देखिए कितने हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर है, एक क्वेश्चन हो गया। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, 2 क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर का नाम क्या है, तो कंप्यूटर का जो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो एनिएक था, 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है दोस्तों, तो जाके देखिए। इस मॉडल पेपर के देखने के बाद प्लीज जाइए कंप्यूटर का क्वेश्चन हल कर लीजिए, मैंने बना दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे गरीब देश, तो आपको बताना है भूटान। और भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो थिम्पू।
प्रसिद्ध रथ यात्रा का संबंध किस भगवान से है? तो जगन्नाथ से है। गाँव की राजधानी कहाँ? तो गाँव की राजधानी पणजी है। कहाँ है? गाँव की राजधानी पणजी है। असम की राजधानी दिसपुर और राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की सम्मानित जेवलिन थ्रो। IPL 2024 खिताब किस टीम ने जीता था? तो KKR ने। T20 विश्व कप 2024 को विजेता कौन? दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जो T20 विश्व कप 2024 का जो विजेता था हमारा इंग्लैंड का। क्या कौन था? इंग्लैंड था। हाल ही में पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन का युद्ध किस देश से हो रहा है? तो रूस से हो रहा है। किससे हो रहा है? रूस से हो रहा है। हाल ही में संपन्न हुए सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2024 में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी की आई हैं? तो किसके हैं? भाजपा सरकार इसका सही हो जाएगा। किसका? इसका BJP हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए और दूसरे का हमारा भाजपा हो जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं तो हमारे हैं राजनाथ सिंह। लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं तो ओम बिरला। भारत की इस राज्य में सोयल लहरें देखी गई हैं? कहाँ देखी गई हैं? चलिए बताइए। केरल। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बाघ मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की? बताइए। सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम हस्ती कौन है? तो देविका रानी। प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति के तो दादा साहब फाल्के थे और इन्हीं के नाम से हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारा रहा जूनियर ग्रुप का मॉडल पेपर और जो वेरी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा हल करवा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो करना। उसकी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।